नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। तो बड़ी जानकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। गर्दनी बाग में तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है और ऐसे में जो बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और अचानक से वो अपने कार्यक्रम के बीच जो है गर्दनी बाग पहुंचे, अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उन्हें समर्थन दिया है। आपको पता है कि कार्यक्रम के दौरान जब सदाकत आश्रम राहुल गांधी पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार पेपर लीक का केंद्र बन गया है, बेरोजगार युवाओं की फैक्ट्री बिहार बन गया है। पत्रकार दीपक शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष का अगर समर्थन छात्रों को मिल रहा है, कल केंद्रीय मंत्री का समर्थन मिला, क्या अब लग रहा है कि मजबूती के साथ अब छात्र और भी अपनी आवाज को मुखर तरीके से रखेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी वहां गए और गर्दनी बाग पहुंचकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इससे बल मिलेगा। और जैसा कि हम लोग लगातार यह बात कह रहे थे सिटी पोस्ट लाइव के कार्यक्रमों में पिछले 2-3 दिनों से, जब से यह राहुल गांधी के बिहार आने की बात सामने आई थी कि राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो ऐसी पूरी संभावना है कि वे जाकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का बिहार में जो आंदोलन चल रहा है दीपक जी, यह सिर्फ बिहार में चल रहा आंदोलन नहीं रहा कि बिहार में चल रहा आंदोलन, अब इसकी गूंज पूरे देश में जा रही है। पूरे देश में अब यह राष्ट्रीय समाचार बन रहा है, क्योंकि यह आंदोलन कोई 2 दिन नहीं चला, कोई 1 हफ्ते नहीं चला, महीना होने को आया है। लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी बात में दम नहीं है और वे हठधर्मिता कर रहे हैं कि नहीं हम आंदोलन करेंगे। उनके पास फैक्ट्स हैं। उन्होंने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है और एक मैसेज तो गया है कि इतने दिनों से बिहार का छात्र सड़क पर है, छात्राएं सड़क पर हैं और उन सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने या किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने या 2 डिप्टी सीएम हैं, किसी ने मुलाकात करके यह बात समझने की कोशिश नहीं की, जानने की भी कोशिश नहीं की कि हाँ बताओ तुम लोगों की क्या पीड़ा है, तुम लोगों की क्या परेशानी है। तो यह मैसेज गया है देश भर में, यह राष्ट्रीय समाचार बन चुका है कि एक राज्य में, बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और सरकार निष्ठुर बनी हुई है। तो ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी का जाना गर्दनी बाग और बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी पीड़ा जानना, उनकी बातों को समझने की कोशिश करना, निश्चित रूप से इससे बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है री एग्जाम को लेकर चल रहा है, उसे बल मिलेगा। के नेता प्रतिपक्ष बिहार दौरे पर आए, इन तमाम बातों का जिक्र किया और अब गर्दनी बाग पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो समर्थन दिया। पहले प्रशांत किशोर का समर्थन, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन, बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा आंदोलन भी किया गया था। दीपक, आपको याद होगा महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल से भी मुलाकात हुई थी। राज्यपाल ने आमंत्रित भी किया था तमाम नेताओं को आमरण अनशन खत्म करने की भी। प्रशांत किशोर को भी एक तरीके से माना जाए बल मिलेगा आज राहुल गांधी के समर्थन से। देखिए दीपक, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी वहां गए, लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। ये काम हाँ, यही सवाल उठा रहा हूं दीपक, मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं, वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी बिहार आए तो अभ्यर्थियों से मिलने गए, अखिलेश सिंह क्यों नहीं गए? ये काम होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वे जो बिहार के, वे क्यों नहीं गए? उन लोगों ने नहीं, हाँ, तो उसमें कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं थे। बिल्कुल, मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि यहाँ 8-10 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कौन चुनाव लड़ेगा? राहुल गांधी तो नहीं आएंगे ना दिल्ली से चुनाव लड़ने, वे तो उम्मीदवार नहीं होंगे। उम्मीदवार तो यही लोग होंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। तो अगर ये नेता जो बिहार में कांग्रेस के नेता हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो वे जा रहे हैं वहां अभ्यर्थियों से मिलने, राहुल गांधी आ रहे हैं तो वे जा रहे हैं अभ्यर्थियों से मिलने, लेकिन बिहार कांग्रेस
के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं पार्टी के बिहार में, या जो महासचिव हैं, या जो दूसरे नेता हैं, वे क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी ने अपना समर्थन क्यों नहीं जताया? आपको याद होगा कि एक बार युवा कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। शुरुआत में जब आंदोलन में प्रशांत की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, जब प्रशांत किशोर, माना जाए कि राष्ट्रीय नेताओं को नजर है, लेकिन बिहार कांग्रेस यही सवाल है मेरा कि प्रशांत किशोर जब इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, मुझे लगता है कि उस समय तक, उस समय या हुए भी होंगे कोई, लेकिन युवा कांग्रेस की ओर से एक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसको बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए तितर बितर कर दिया था मशाल जुलूस को। लेकिन ये युवा कांग्रेस का था भाई, कांग्रेस का तो नहीं। कांग्रेस पार्टी ने, बिहार कांग्रेस ने क्या किया इसके यह सुनिश्चित करने के लिए, विपक्ष है कांग्रेस, यहां सत्ताधारी दल तो नहीं है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, 4,80,000 युवा छात्र छात्राएं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं बिहार के, उन लोगों ने क्यों आवाज बुलंद नहीं की? क्यों उन लोगों ने लाठी नहीं खाई? क्यों वे लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने गर्दनी बाग नहीं पहुंचे? क्यों नहीं अनशन किया? तो राहुल गांधी आए, वहां गए, बहुत अच्छी बात कि, लेकिन इसका तो जवाब राहुल गांधी ही पार्टी के नेता है ना, उनको पूछना चाहिए अपने पार्टी के नेताओं से कि हाँ आप बताइए कि आप लोगों ने इस मुद्दे को आवाज बुलंद करने के लिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करने के लिए, सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? यानी माना जाए दीपक, आज के बाद जब राहुल गांधी आज पहुंचे हैं तो अब सरकार को भी इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अब देश का सबसे बड़ा नेता, दूसरे नंबर का नेता अगर माना जाए, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो अब सरकार को भी अब सोचने पर अब मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि देखिए, अभी तो वहां जाकर राहुल गांधी बैठे हैं, मतलब हाँ नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। बैठना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बहुत लोकसभा, अब राहुल गांधी एक सांसद नहीं है, अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष की अपनी हैसियत होती है, वो अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं रहती है, उस पूरी दुनिया में उसकी गूंज जाती है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी जो कहेंगे उसकी गूंज सिर्फ बिहार में नहीं रहेगी, सिर्फ भारत में नहीं होगी, उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का गर्दनी बाग जाना और वहां अभ्यर्थियों के साथ बैठना अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद करेगा और उनके हौसले को भी बुलंद करेगा। लेकिन यह तो ठीक है, लेकिन अब वहां राहुल गांधी कुछ कहते हैं या नहीं, यह अगर यही ऐलान करें, हो सकता है कि हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, आज उन्होंने कहा है अपने भाषण में, जब वे संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, टाइगर हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बिहार जो है वो पेपर लीक का सेंटर हो गया, बेरोजगारों की फैक्ट्री हो गई। वो तो अलग है मुद्दा, पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया। और दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा अपने भाषण में कि कांग्रेस का कार्यकर्ता टाइगर है, बब्बर शेर है। तो क्या देखना यह है कि क्या राहुल गांधी गर्दनी बाग जब पहुंचे हैं तो क्या राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को, अपने टाइगर, जितने उनके टाइगर्स हैं, टाइगर्स को, अपने बब्बर शेर को यह निर्देश देंगे कि ये जो बच्चे आंदोलन कर इस कपकपाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपाती ठंड में गर्दनी बाग में जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं हफ्तों से, उनकी आवाज बुलंद करने का काम करने का निर्देश क्या राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को देंगे, यह देखना है। चलिए, तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी पहुंचे गर्दनी बाग, वहां पे जो है अभ्यर्थियों से बातचीत की। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष अगर वहां पहुंचते हैं तो सरकार के कानों में जो रेंगती है नहीं, या सरकार अब कोई कदम उठाती है नहीं। अभी देखना है सरकार क्या करेगी, वो तो देखना है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस राहुल गांधी के बब्बर शेर कितनी बुलंदी से आवाज उठाएंगे, सरकार क्या करेगी वो तो देख ही रहे हैं ना हम लोग।
राहुल गांधी के बाद, वहां पहुंचने के बाद राहुल गांधी के बब्बर शेर जो हैं टाइगर, जिनको बब्बर शेर कहकर उन्होंने संबोधित किया, वे कितनी बुलंदी से इन बच्चों की आवाज उठाएंगे, यह देखना है। चलिए, तो अब सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष की भी आवाज को देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से सड़कों पर कौन कौन से पार्टियां उतरती है, क्योंकि अब मुख्य रूप से अगर बात करें तो माले जो है, भाकपा माले और आरजेडी कांग्रेस से बिहार में विपक्षी पार्टी है और मजबूत स्थिति में है। अब देखना होगा। राहुल गांधी के संबोधन में भी जिक्र किया गया, गर्दनीबाग भी पहुंचे। अब क्या कुछ कदम उठाया जाता है, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।